हेलो एंड वेलकम टू होप तो शांत यादव। आज है 24 जून 2022। द हिंदू के बिजनेस सेक्शन में इकॉनमी से रिलेटेड एक न्यूज़ आर्टिकल है। गवर्नमेंट सेट टू एम टू कीप डेफिसिट एट 6.7%। भारत सरकार ये बोल रही है कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट था 6.4%, अब हम उसको मिस कर देंगे और फिजिकल स्लिपेज हो जाएगा, हम स्लिप कर जाएंगे और हम एम कर रहे हैं कि अब हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है वो 6.7% ऑफ जीडीपी तक कंटेन रहे। ये न्यूज़ आर्टिकल है, बट आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर इज मोर इंपॉर्टेंट देन रीडिंग न्यूज़पेपर इटसेल्फ। मैंने कई बार आपको बोला है कि बैकवर्ड लिंकेज का खेल है सर। यहां पर ये जो चीज़ लिखी है इटसेल्फ इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इससे क्या क्या इन्फर करेंगे वो इंपॉर्टेंट होगा। और इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली चीज़ आपने ये सीख ली कि इकॉनमी में जब भी कोई न्यूज़ आर्टिकल आएगा उससे रिलेटेड कौन से कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ पर रेवेन्यू अकाउंट इंपॉर्टेंट है, कैपिटल अकाउंट इंपॉर्टेंट है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है, फिजिकल स्लिपेज क्या होता है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट क्या होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये फिजिकल डेफिसिट बढ़ क्यों रहा है, 6.7% क्यों पहुंच जाएगा, इसका रीजन इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप बात समझ रहे हैं। साथ में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अपनी आप कितनी चीज़ें लिंक कर पाओगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, तो उसका लिंकेज किससे? सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती हैं वो भारत की रेटिंग को कम कर देंगी, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? पहली चीज वो हो गई लिंकेज। दूसरा लिंकेज, अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा? दूसरा लिंकेज। फिजिकल डेफिसिट का बॉन्ड यील्ड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तीसरा लिंकेज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंकेज को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब यहां पर मेंशन नहीं है। ये सब आपको इन्फर करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ये बैकवर्ड लिंकेज है, ये कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। आई होप यू आर गेटिंग द आर्ट ऑफ लर्निंग रीडिंग न्यूज़पेपर। आप समझ रहे हो ये कॉन्सेप्ट कि आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर का मतलब क्या है। ठीक है, इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उन कॉन्सेप्ट को बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने पहली बार एक अपना पेड कोर्स शुरू किया है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी कोर्स। एक ऐसा कोर्स जो यूपीएससी के प्री और मेंस दोनों की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। एक ऐसा कोर्स जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत रिलेवेंट होगा। एक ऐसा कोर्स जिसकी क्वालिटी का कोई मैच नहीं होगा। दैट ट्रस्ट ऑन मी, इस क्वालिटी का कोई मैच नहीं होगा। क्वालिटी विच कांट बी फाउंड एनीवेयर। मैं चीज़ों को इतनी सरल रूप में, इतने ऑब्वियस रूप में आपको समझा दूंगा कि आपको इकोनॉमी पीस ऑफ केक लगेगी। बिकॉज आई नो दैट इकोनॉमी इज ऑल अबाउट फीलिंग। मुझे बस चीज़ों को आपको फील कराना है। यू विल गेट टू नो व्हाट इज इकोनॉमी और आप हर एक चीज़ का लिंकेज कर लेंगे। ट्रस्ट मी ऑन माई वर्ड्स। तो आज 11 बजे इसकी वीडियो रिलीज होगी, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी 2023। मिस मत कीजिएगा। फर्स्ट 50 स्टूडेंट को मैं 5000 रुपीज़ का डिस्काउंट भी दे रहा हूं। प्लीज़ डू नॉट मिस दिस ऑफर। ऑफर मिस हो गया उसके बाद मत कहिएगा मुझसे। ये पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए है। आप जल्दी इनरोल कीजिएगा ताकि आप इस कोर्स के ऑफर का बेनिफिट ले सकें। और इस कोर्स में सिर्फ इकोनॉमिक नॉलेज नहीं होगी सर, इस कोर्स में प्लस समथिंग है। वो समथिंग क्या है आप जब ये वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे एंड यू विल अंडरस्टैंड कि why I am doing this. This is why this course is so comprehensive in nature, because it do not only include the knowledge plus something. That something you will get to know. Wait for it. 11 बजे आज। आइए इस न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपना फिजिकल डेफिसिट का टारगेट जो है वो 6.7% तक जो स्लिप होगा उस तक कंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के दो अकाउंट होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू रिसीट मतलब डेली बेसिस पर पैसा आना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डेली बेसिस पर खर्च करना, कैपिटल रिसीट मतलब कभी कभी आना, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कभी कभी खर्च करना। ये होता है दो अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। डेफिसिट क्या होता है? मान लीजिए गवर्नमेंट की तिजोरी है, ये पर्स है, तो गवर्नमेंट के पास कुछ रेवेन्यू आता होगा, गवर्नमेंट कुछ एक्सपेंडिचर करती है। मान लीजिए 100 रुपये का रेवेन्यू आया, 120 रुपये का एक्सपेंडिचर कर दिया गवर्नमेंट ने। अरे बाप रे बाप, 120 रुपए का एक्सपेंडिचर, ज्यादा एक्सपेंडिचर कैसे कर दिया? सोचो आपके पास 100 रुपए आए, आपने 120 रुपए का एक्सपेंडिचर कर दिया, तो पहली बात तो आपको घाटा हो गया है। घाटे को बोलते हैं डेफिसिट। आपको घाटा हो गया। दूसरी चीज, अब ये 20 रुपए आपको जो घाटा हुआ ये आपने खर्चा किया कैसे? कहीं ना कहीं से आपने ये पैसे बोरो किए। यानी डेफिसिट को कहीं ना कहीं से बोरो करके लाना पड़ेगा। जितना भी डेफिसिट होगा, इस केस में 20 रुपए डेफिसिट है तो इतना पैसा कहीं ना कहीं से बोरो करके लाना पड़ेगा। दिस मच मनी हैज टू बी फाइनेंस फ्रॉम समवेयर अगर आपका डेफिसिट हो रहा है। यानी डेफिसिट्स आर ऑलवेज फाइनेंस्ड। कहीं ना कहीं से वो पैसा लेकर आना पड़ता है टू फाइनेंस क्या? अपना एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए। तो डेफिसिट को हमेशा क्या करना पड़ता है? उतना पैसा बोरो करके लाना पड़ता है। आई होप कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो। तो डेफिसिट कई तरीके के होते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट हो गया, प्राइमरी डेफिसिट हो गया, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, मोनेटाइज्ड डेफिसिट हो गया। बहुत टाइप के डेफिसिट होते हैं। ठीक है, उनको आप समझेंगे जब आप इकोनॉमी का ये कोर्स करेंगे। वहां पर मैं चीज़ों को आसान भाषा में आपको सबको समझाऊंगा, फील करके समझाऊंगा। आपको मजा आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव होगा। सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी भी करेंगे, 5 ईयर प्लान्स भी करेंगे। बहुत मजा आएगा। हर एक पीरियड का एनालाइजेशन करेंगे। आप एकदम चैंपियन हो जाओगे। मेंस में आप ऐसे खूबसूरत आंसर लिखोगे कि मजा आ जाएगा एग्जामिनर को। आर्ट ऑफ रीडिंग, आंसर राइटिंग भी मैं आपको वहां पर सिखाऊंगा।
ठीक है, तो यहां पर फिस्कल डेफिसिट की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट क्या बोल रही है भाई फिस्कल डेफिसिट में? तो फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड देख लेते हैं। ट्रेंड कैसा है? पहली बात तो आपको नोट करना है कि ये फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है। दैट मीन्स कि ये स्टेडली इंक्रीजिंग नहीं है, ना ही स्टेडली डिक्रीजिंग है। तो यूपीएससी आपको जब भी प्री में ट्रैप में फंसाए कि फिस्कल डेफिसिट लास्ट 5 ईयर्स में स्टेडली इंक्रीज कर रहा था, आंसर इज नो। स्टेडली डिक्रीज कर रहा था, आंसर इज नो। आप इन चीज़ों को बेहतर रूप में समझ पाएंगे अगर आप कीवर्ड्स अपने दिमाग में रखेंगे कि यहां पर स्टेडली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी नहीं है। आप कोविड में देखेंगे तो हमारा 9.2% ऑफ जीडीपी जो है हमारा फिस्कल डेफिसिट चला गया था। क्यों? क्योंकि बहुत ढेर सारा एक्सपेंडिचर करना पड़ा गवर्नमेंट को कोविड के दौरान। इसकी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट 9.2% ऑफ जीडीपी था। अगले साल हमने बजट एस्टिमेट में सोचा कि हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है हम 6.8% ऑफ जीडीपी तक कर्टेल करेंगे, पर थोड़ा सा फिस्कल स्लिपेज हुआ। रिवाइज एस्टिमेट 2021-22 कैसे कहते हैं कि हमारा 6.9% ऑफ जीडीपी तक पहुंच गया फिस्कल डेफिसिट। 2022-23 में हमने सोचा था कि 6.4% ऑफ जीडीपी फिस्कल डेफिसिट टारगेट रखेंगे, पर अब गवर्नमेंट बोल रही है कि ये भी फिस्कल स्लिपेज हो जाएगा, 6.7% ऑफ जीडीपी तक हम पहुंच जाएंगे। और गवर्नमेंट ऐसा बोल क्यों रही है? गवर्नमेंट बोल रही है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को जो ड्यूटीज़ हैं पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो टैक्सेस हैं, पहले बात तो उनको रिड्यूस करना पड़ा। देखिए, जब भी डेफिसिट को कम करना है, डेफिसिट को अगर बढ़ रहा है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो रेवेन्यू कम आ रहा है या तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। भाई और कोई कारण तो हो नहीं सकता। रेवेन्यू कम होने का कारण क्या है कि गवर्नमेंट ने अपना जो है टैक्सेस एंड जो पेट्रोल और डीजल पे टैक्सेस थे उनको रिड्यूस कर दिया, ड्यूटी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कम से कम $19.16 बिलियन का रेवेन्यू में घाटा आ जाएगा। तो रेवेन्यू कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। साथ में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। फर्टिलाइजर्स की जो सब्सिडीज है उसकी वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। दैट मीन्स देयर इज अ रिस्क ऑफ स्लिपेज। गवर्नमेंट बोल रही है कि क्योंकि हमारा रेवेन्यू कम हो गया है और इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए हमने जो ड्यूटीज़ को रिड्यूस किया, ड्यूटी स्ट्रक्चर को चेंज किया, उसकी वजह से रेवेन्यू कम हो गया है, एक्सपेंडिचर हम कर ही रहे हैं, जिसकी वजह से स्लिपेज हो सकता है। 6.4% ऑफ जीडीपी सोचा था, ये बढ़कर 6.7% ऑफ जीडीपी तक कर्टेल करने की हम कोशिश करेंगे। आप बात समझ रहे हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। अब बात समझो, पहले तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो। इसमें क्या अंतर है, इससे क्या अंतर है, डेट टू जीडीपी रेशियो, हाउ दे बोथ आर डिफरेंट। तो फिस्कल डेफिसिट हमारा जो है अप्रॉक्स 6.8% की हम बात कर रहे हैं। पिछले साल हमारा 6.9% ऑफ जीडीपी था फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो। और अभी हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो अगर हम देखें तो इकोनॉमिक सर्वे ऐसा बोलता है कि 89 यानी 90% अप्रॉक्स जीडीपी हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो। साथ में अभी जो न्यूज़ आर्टिकल बोलता है कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो 95% ऑफ जीडीपी पहुंच जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट हमारा 6.8% ऑफ जीडीपी है, 6.9% ऑफ जीडीपी है, और डेट टू जीडीपी रेशियो अप्रॉक्स 90% ऑफ जीडीपी है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या भाई? ये 90% यानी 100 रुपए का अगर फिस्कल डेफिसिट देखें तो 6.8 रुपीज़ है और 90 रुपीज़ हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है। तो दोनों के बीच में अंतर क्या है ये समझाइए। साथ में ये देख लीजिए कि हमारा जो गवर्नमेंट का डेट टू जीडीपी रेशियो अप्रॉक्स 90% है, जिसमें अप्रॉक्स जो 60% है वो सेंटर का है और अप्रॉक्स 30% जो है वो है स्टेट का। तो सेंटर प्लस स्टेट का यानी जनरल गवर्नमेंट का मिलाकर 90% डेट टू जीडीपी रेशियो हमारा है। एफआरबीएम एक्ट ऐसा बोलता है कि गवर्नमेंट का जो डेट टू जीडीपी रेशियो होना चाहिए 60% से ऊपर नहीं होना चाहिए, जिसमें 40% सेंटर का, 20% स्टेट का होना चाहिए। हमको कम करके लाना है 90% से 60% तक। और एफआरबीएम एक्ट ये भी कहता है कि हमें फिस्कल डेफिसिट को भी रिड्यूस करना है, ठीक है, अप्रॉक्स 4.5% ऑफ जीडीपी तक लाना है बाई 25-26। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो बैकवर्ड लिंकेज में बता रहा हूँ ये सब चीज़ें पहले से पता होंगी। नहीं पता है तो आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हो। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है, जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं आप अब समझेंगे कि रेलेवेंस क्या है। फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ रहा है तो सबसे पहला इंपैक्ट ये पड़ता है कि अगर फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ रहा है, डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो सबसे पहला इंपैक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे कि मूडीज हो गई, फिच हो गई। ये इंडिया की रेटिंग को डाउनग्रेड कर देती हैं। जब इंडिया की रेटिंग डाउनग्रेड हो जाएगी तो लोग बहुत मोटिवेटेड नहीं होंगे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो मोटिवेटेड नहीं होंगे अपना पैसा इंडिया में लगाने का। क्यों? क्योंकि इंडिया का वो सोचेंगे क्या कि अरे इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो 95% है, यानी इंडिया अगर 100 रुपये कमाता है 95% का, 95 रुपीज़ का तो लोन लेकर बैठा है। फील करो इस चीज़ को, आपके पास 100 रुपये आते हैं, आप 100 रुपये कमाते हैं और आप 95 रुपये का लोन लेकर बैठे हो, तो हो सकता है कि आपकी पेइंग कैपेसिटी आपका जो लोन की पे करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाए। तो लोन पे करने की कैपेसिटी अगर कम होगी तो उससे क्या होगा, आप लोन रीपे नहीं कर पाओगे, रीपेमेंट कैपेसिटी कम है, तो जिसकी वजह से लोगों को लगेगा कि आप उनके लोन पर डिफॉल्ट कर दोगे। तो फॉरेन इन्वेस्टर जो होंगे वो कहेंगे कि हम अपना पैसा इंडिया में नहीं लगाएंगे, यानी एफडीआई और एफपीआई पर उसका इंपैक्ट पड़े। आप पहला कनेक्शन सीख गए। दूसरा कनेक्शन, अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो हमारे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है तो क्या उसका क्राउडिंग आउट हो जाएगा?
अब आप इस चीज़ को समझो, फिस्कल डेफिसिट क्या था, इतना पैसा गवर्नमेंट को बोरो करना है। अगर गवर्नमेंट को इतना पैसा बोरो करना है तो गवर्नमेंट डोमेस्टिकली बोरो करती है और एक्सटर्नली बोरो करती है, लेकिन डोमेस्टिकली बोरो बहुत ज़्यादा करती है गवर्नमेंट का, एक्सटर्नल बोरोइंग बहुत कम है, डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा बोरो करती है। और डोमेस्टिकली बोरो करना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करेगी, गवर्नमेंट, अब इस चीज़ सोचिए, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करके लोन लिया, बोरो किया, मान लीजिए इकॉनमी में 100 रुपये हैं, गवर्नमेंट ने 80 रुपीज़ का बोरो कर लिया, तो बचे कितने, 20 रुपये। तो सिर्फ 20 रुपये ही प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा लोन के रूप में, तो प्राइवेट सेक्टर का क्राउडिंग आउट नहीं हो गया, प्राइवेट सेक्टर को लोन मिल ही नहीं पाएगा। और यहां पर लिंक कीजिए आप जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड, सब कुछ लिंकेज है भाई, C+I+G+NX। अगर प्राइवेट सेक्टर का क्राउडिंग आउट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स, ये जो आय है ये कम हो जाएगा, जिसका इंपैक्ट जीडीपी पर पड़ेगा। आई होप कि अब चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, ये कनेक्शन डेवलप करना है अच्छा आंसर लिखने के लिए, अदरवाइज ये चीज़ें क्लियर ही नहीं होंगी, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं होगी तो आप अच्छा आंसर लिख नहीं पाओगे। आप दूसरा लिंकेज समझ गए कि जब भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो प्राइवेट सेक्टर का क्राउडिंग आउट होने लगेगा, ये आप एक पॉइंट लिंकेज बना सकते हो। तीसरा लिंकेज आप ये बना सकते हो कि जब भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ जाएगी, बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों, कैसे बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी? अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की पैसा बोरो करने के लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सप्लाई बढ़ गई, उनकी डिमांड कम है तो उनके बॉन्ड के प्राइस कम हो जाएंगे, बॉन्ड प्राइस कम होते ही बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। अगर आपको बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, नो प्रॉब्लम, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में हम सब कुछ विथ फील समझेंगे, जस्ट डू नॉट वरी, ट्रस्ट ऑन माई वर्ड्स, सब कुछ समझेंगे, एकदम कायदे से समझेंगे। तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी, और जब भी बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो प्राइवेट सेक्टर को अगेन लोन लेने में बड़ा मुश्किल होता है, तो प्राइवेट सेक्टर का अगेन क्राउडिंग आउट होता है। तो फिस्कल डेफिसिट का लिंकेज सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, जिसका कनेक्शन एफडीआई एफपीआई से है, यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट का कनेक्शन प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट से है, क्राउडिंग आउट से है। क्राउडिंग आउट क्या होता है, क्राउडिंग इन क्या होता है, दीज आर बैकवर्ड लिंकेजेस, एंड इनका लिंकेज आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों है, और इनका काउंटर आर्गुमेंट भी तैयार होना चाहिए। आई होप कि आप बात समझ रहे हैं कि इस न्यूज़ आर्टिकल में ऐसा कुछ भी बात नहीं किया है, ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर ये कोई बातें नहीं है। बट दिस आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ दीज लिंकेजेस दैट वी डेवलप। ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आने के बाद ये लिंकेज जो आप डेवलप करते हैं तब असली मायने में आप चीज़ों को बेहतर रूप से समझ पाते हैं। आई होप कि यहाँ पर आपको मैंने पूरा बैकवर्ड लिंकेज समझाने की कोशिश की है, मैंने तरीका समझाया कि किस तरह से चीज़ों को लिंक करें, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फिस्कल डेफिसिट, इंटरेस्ट पेमेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर फिस्कल डेफिसिट डेट टू जीडीपी रेशियो हमारा 95% ऑफ जीडीपी है, हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, तो अगर इतना ढेर सारा लोन लिया है तो लोन का इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेमेंट इज द बिगेस्ट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। भाई इंटरेस्ट पेमेंट हमारा 3.5% ऑफ जीडीपी है। अगर आप ये बात समझो, अगर इतना ढेर सारा लोन लेकर बैठे हो तो जाहिर सी बात इंटरेस्ट बहुत पे करना पड़ेगा। हमारा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट हम सोच रहे हैं कि 6.7% ऑफ जीडीपी तक कर्टेल करें, जिसमें 3.5% ऑफ जीडीपी तो इंटरेस्ट का नाम पर हम पैसा पे कर रहे हैं। यानी जितना भी हम लोन लेकर आ रहे हैं उसमें 3.5% ऑफ जीडीपी इंटरेस्ट में ही चला जा रहा है। तो आप लोन लेकर इतना बैठे हो कि जितना भी लोन लेकर आते हो उसका इंटरेस्ट ही बढ़ जाता है, जिसको हाफ जो है वो आप इंटरेस्ट पेमेंट में लगा देते हो। सो दिस इज द वरीसम कंडीशन, दैट्स वाई ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हमारी रेटिंग को कम कर देती है कि आपकी लोन की रीपे करने की कैपेसिटी कैसी है, दैट्स वाई। तो यहां पर इंटरेस्ट पेमेंट इंपॉर्टेंट हो गया, फिस्कल डेफिसिट, इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल स्लिपेज क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है, ये कैसे लिंकेज है इनका सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, बॉन्ड यील्ड से क्या कनेक्शन है, प्राइवेट सेक्टर के क्राउडिंग आउट से क्या कनेक्शन है, और डेट टू जीडीपी रेशियो से क्या कनेक्शन है। आई होप कि मैंने आपको बैकवर्ड लिंकेज में ये समझाने की कोशिश की कि इस न्यूज़ आर्टिकल में जो भी चीज़ें दी हैं उसका बैकवर्ड लिंकेज क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट का लिंकेज कहाँ कहाँ पर बन रहा है वो कैसे इंपॉर्टेंट है। डेवलप दिस आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इकॉनमी के अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको इकॉनमी फील करके समझनी है, ताकि इकॉनमी को आपको मल्टीपल रिवाइज ना कर पाएं, इकॉनमी की कैसे भी क्वेश्चंस आ जाएं आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएं। जिनका भी इस बार प्री निकला है, जो मेरे मुझसे कनेक्टेड हैं, उन्होंने 15 क्वेश्चन अगर इकॉनमी में आए हैं तो 14 क्वेश्चन उन्होंने सही किए हैं, करेक्ट। एक क्वेश्चन में गलती हो गई, चलिए उसमें चलता है, लेकिन उन्होंने मोस्ट 14 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन में सही किए। जिनका नहीं भी हुआ उन्होंने भी इकॉनमी में बहुत बढ़िया किया है, बाकी सब्जेक्ट का पता नहीं पर इकॉनमी में बहुत बढ़िया किया है। दैट्स गिव मी द इमेंस सेटिस्फैक्शन कि जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो आपको फील हो रही हूँ, आपके दिमाग में बस रही हैं, एंड दैट इज द अल्टीमेट गेम। इसीलिए मैं यहाँ पर इकॉनमी के कोर्स में सिर्फ इकॉनमी नहीं समझाऊंगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ रीडिंग, किस तरह से आप चीज़ों को पढ़ते हैं, किस तरह से आप टॉपिक को अप्रोच करते हैं। आई विल ऑल्सो मेक यू अंडरस्टैंड दिस अप्रोच। प्लीज़ डू सी दिस वीडियो, अगर अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। और ये जो वीडियो 11 बजे आने वाली है, अगर कोर्स की वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि ये हाँ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, इस कोर्स में बहुत कुछ आपको नॉलेज गेन होगा, नॉलेज के साथ सब कुछ मिलेगा, तो आप इस कोर्स को इनरोल कीजिएगा और इस मौके का फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि ये बार बार मैं करने नहीं वाला हूँ मैं अकेला आदमी हूँ,
मैं एक कोर्स लॉन्च करूंगा, मैं पूरी जान उसमें झोंक दूंगा, और ये मेरा पहला कोर्स है। मैं इसमें अपनी जितनी भी एनर्जी है मैं सब कुछ झोंक दूंगा। मैं इन बच्चों को इकॉनमी का एक ऐसी समझ दूंगा ताकि वो इकॉनमी से रिलेटेड बाकी सब्जेक्ट को भी समझ सकें और इकॉनमी में तो चैंपियन हो सकें। आई होप कि आपको समझ आ गई क्या मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, और इस न्यूज़ आर्टिकल को आपने बेहतर तरीके से समझ लिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।